वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफ्द की मुलाकात। रियासत पहले सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत इक़्तिदार संभाला। शहबाज शरीफ की वफ्द से गुफ्तगू, कहा मईशत की बहाली और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने मसाइल और तजावीज़ से आगाह किया। वो रिकॉर्ड जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने है, और ये रिकॉर्ड पीटीआई ने मुहैया नहीं किया। पीटीआई ने 8 साल में जो रिकॉर्ड मुहैया किया है उसकी हैसियत भी आप देख लें। जो रिकॉर्ड मिला है, अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है उसका रिकॉर्ड है। किसी जमात को हक हासिल नहीं कि गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग दे। 8 साल हो गए, पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग केस में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। अवाम को पता चलना चाहिए इमरान खान किससे पैसा लेते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी की इमरान खान पर तनकीद, कहा अगर इमरान खान के हाथ साफ थे तो पहले दिन ही हिसाब देते। 12 अकाउंट्स नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से छुपाए हुए हैं। ये जरा सुन लें, नोट कर लें। जो स्टेट बैंक का डाटा रिकॉर्ड आया, जो हमारे सामने रखा गया, इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को एक्सेस दी गई। हमने उसकी पुरुजल की। उसमें मालूम पड़ा 12 अकाउंट्स मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन के सालाना गोशवारों से छुपाए हुए हैं। इमरान खान ने बतौर खिलाड़ी अपना लोहा मनवाया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने तमाम रिकॉर्ड जमा कराया। फरूख हबीब का शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कोई इम्तियाजी सलूक न करे। नए इंतखाबात पर मामला तय पा गए हैं। शेख रशीद का दावा, आसिफ अली जरदारी का नाम लिए बगैर कहा कि करंटीना वाले भी इलेक्शन बारे मान गए, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई, ना ये अवाम में जाने की काबिल रहे, ना फरार होने की। तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज्यादा डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी। फंडिंग कानून का मकसद है वोटर को पता हो सियासी जमात की फंडिंग कौन कर रहा है। तीनों जमातों की फंडिंग केस का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का मुतालबा। नया स्पीकर पंजाब असेंबली कौन, फैसला आज होगा। पीटीआई और काफ लीग ने सप्तान खान को स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से सैफुल मुलूक खोखर मद्दे मुकाबले। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर भी वोटिंग होगी। भारत की आबी दहशतगर्दी, सलाल डैम से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। दरियाए चिनाब में पानी की सतह में तेजी से इजाफा। हेड कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया के निचली इलाकों में बसने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब के होलनाक मनाजिर। मुख्तलिफ हादसात में 111 अफराद जान भागे। ठट्ठा में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 100 से जायद देहात ज़ेरे आब। डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ, राजनपुर में सैलाब ने आबादियां उजाड़ दी। 1 लाख से जायद अफराद बेजारो मददगार। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही की सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कहा रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने सैलाबजदा इलाकों को आफतजदा करार देने की सिफारिशात अरसाल कर दी।
मुल्क में कोरोना वायरस के तेज मोहलिक वायरस एक और शख्स की जिंदगी निकल गया। 693 अफराद में कोरोना की तशखीस। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 20,678 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.35% रिकॉर्ड। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा, 240 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत बेकाबू, 3 रुपए 50 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 246 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। सेंट्रल इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 15 रुपए और डीजल 18 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा ने पेट्रोलियम की कीमतों से मुतालिक तजावीज़ तैयार कर दी। चीनी सदर का अमेरिकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक रब्ता। ताइवान के मामले पर आज से मत खेलो, चीन ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। चीन का स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अमेरिका की ताइवान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। और बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब। रंगारंग तकरीब में बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के तैयारों का फ्लाई पास्ट। पाकिस्तानी खिलाड़ियों 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। बॉक्सिंग में सलमान बलोच भारतीय बॉक्सर के मद्देमुकाबिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हमने मुश्किल वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली। रियासत पहले, सियासत बाद में की। पॉलिसी के तहत इक़्तिदार संभाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की बहाली के लिए हमने मुश्किल फैसले किए हैं। हम मेहनत लगन से मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक अमरीकी बिजनेस फोरम के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बिजली की पैदावार का इन्हसार दरामदी तेल पर कम करके काबिल तजदीद ज़राए बरोकार लाएंगी और तरजीही बुनियादों पर 6-7 हज़ार मेगावाट सोलर और विंड एनर्जी के मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ गैर ज़रूरी हुकूमती अखराजात को भी कम किया है। कोई जमात बैरून मुल्क से पैसा ले तो इसे डिक्लेयर करना होता है। ममनुआ फंडिंग केस में अकबर एस बाबर ने वाज़ेह सबूत पेश कर दिए, लेकिन 8 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया। शाहिद खान अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान की जमात ने अमरीकी कंपनियों से पैसे वसूल किए। जो रिकॉर्ड मिला है, जिन अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। जो यहाँ पर जो अकाउंट्स थे उनकी हैसियत भी आपके सामने है कि पीटीआई ने खुद कह दी हमें इस अकाउंट का इल्म नहीं था। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म पीटीआई को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम से कम 2 कंपनियां मौजूद हैं, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में,
जिन कंपनियों के चेयरमैन का नाम इमरान खान है, ये कंपनी अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड है। इनके पास जो पैसा आता है वो पैसा वहाँ पब्लिक रिकॉर्ड होता है। आप जाकर देख सकते हैं कि इस फॉरेन एजेंट कंपनी जिसका चेयरमैन इमरान खान है, उसने किससे पैसा हासिल किया और कितना पैसा हासिल किया। वहाँ पर भी इमरान खान ने बतौर खिलाड़ी अपना लोहा मनवाया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने तमाम रिकॉर्ड जमा कराया। फारूक हबीब का शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कोई इम्तियाजी सलूक न करे। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से 11 अकाउंट छुपाए। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी नून लीग से लाडले जैसा सलूक न करे। बैरून मुल्क से फंडिंग बैंकिंग चैनल से आती है। पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह 11 अकाउंट्स छुपाए हुए हैं। 36 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का हिसाब नहीं मिल रहा कि ये पैसे देने वाले लोग कौन से हैं। उनके नाम नहीं पता, उनके जराए नहीं पता। हो सकता है कि कोई पैसा स्विस बैंकों से आया हो सकता है कि ये भी नून लीग के अकाउंट्स में भी कोई कतरी खाता आ गया हो, कोई कतरी पैसे आ गए हो। क्योंकि इनकी तारीख है। बेनजीर शहीद अपनी किताब में ये बता चुकी हैं कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, बेनजीर की हुकूमत गिराने की कोशिश की थी। ये फजलुर रहमान के भी नुमाइंदे आज मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ये जसारत करता, ये सवाल पूछता कि ये जेयूआई के पार्टी अकाउंट्स का तो बिल्कुल खून खाता है, कोई अकाउंट है ही नहीं है कि आपके अखराजात कहां से पूरे होते हैं। ये पार्टी इलेक्शन कैंपेन कहां से करती है, ये कहां से आपके मदारिस जो हैं वो चल रहे हैं, ये कहां से आपकी सियासी फंडिंग कैंपेनें चल रही हैं। ये इतनी बड़ी जबान तो आपकी चलती है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, हिसाब आपके पास मौजूद नहीं है। आज भी पेशावर के अंदर जो जेयूआई का मरकज है उसकी तख्ती जो है बड़ी सी, उस पर लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं कहा, ये इनकी अपनी जमात के हाफिज हुसैन अहमद साहब, मुख्तलिफ मीडिया है, कॉल करके पूछ लें, टीवीज के ऊपर आके बता चुके हैं कि वहां पर लीबिया ने फंड किया था। एक हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है, लीबिया ने इनको फंड किया था और तख्ती लगी हुई है कि ये फॉरेन फंडिंग तो ये है जो ये लेते रहे और फॉरेन फंडिंग लेके मुल्क के अंदर क्या फसाद कराते रहे, क्या इंतशार कराते रहे हैं। ये कहां से इमरान खान जो मुंतखब वजीर आजम थे उनके खिलाफ लॉन्ग मार्चेस करता रहा, ये फजलुर रहमान इसके पास पैसा कहां से आता रहा है, ये इलेक्शन कमीशन पूछे इनसे। और आप कहते हैं जी पीटीए केस का फैसला सुनाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग का भी जेयूआई के केसेस का भी फैसला एक साथ सुनाएं। यही कानून का तकाजा है, यही कानून कहता है। कल से एक इन्होंने नई कहानी शुरू की है जी, अबराज आरिफ नकवी, 2012-13 में आरिफ नकवी के ऊपर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ज़िम्नी इलेक्शन की बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहते हैं अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। आसिफ अली जरदारी का नाम लिए बगैर कहा कि करंटीना वाले भी इलेक्शन बारे मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉलर 250 का बिजली और LPG में 10 रुपये का इजाफा मार्केटें बंद करा देगा। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है, ना ये अवाम में जाने के काबिल, ना फरार होने के काबिल। हमारा मौक़िफ़ है कि तीनों जमातों के फंडिंग केसेस का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं PTI ने 40,000 से जायद डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी PTI को फंडिंग करते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग से मुतालिक जानना पाकिस्तानियों का हक है।
फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि फंडिंग के कानून का मकसद ये है कि वोटर को पता हो कि सियासी जमात की फंडिंग कौन कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज्यादा डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी हैं। पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के 11 मेंबरान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। स्पीकर ने मेंबरान असम्बली अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फ़खर जमान खान, फ़ारूक हबीब, एजाज अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा और अब्दुल शकूर शाद के इस्तीफे मंजूर किए हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मखसूस नशिस्त पर डॉक्टर शीरी मजारी और शिंदाना गुलजार खान के इस्तीफे भी मंजूर किए गए हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पीटीआई अरकान असम्बली ने 11 अप्रैल 2022 को अपनी नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी कसूर में लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल चुगताई और अखुवत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स भी मौजूद थे। अखुवत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजद साकिब ने गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अखुवत यूनिवर्सिटी कॉलेज कसूर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का विजिट किया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब का तलबा से खिताब करते हुए कहना था कि अखुवत का मॉडल फलाही कामों की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस अदारे में मुल्क के तमाम सूबों से तलबा की नुमाइंदगी है। जिस मुआशरे में लोग फलाह बहबूद का काम इकट्ठे करना सीख जाते हैं वो मुआशरा हमेशा तरक्की करता है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की बदौलत अब किताबें भी एक कंप्यूटर में दस्तयाब हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त। अमरीका पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजें बहाल करने पर राजी हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सलमान सूफी की बाइडन इंतजामिया से बातचीत। अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने PIA परवाज़ों की बहाली पर इत्तफाक किया। सलमान सूफी की अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के अहदेदारान से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, तजारत के फ़रोग, अफगान सूरत हाल और PIA की परवाज़ों की बहाली पर गुफ्तगू हुई। सलमान सूफी ने कहा कि अमरीका की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया गया है और PIA परवाज़ों को बहाल करने के इक़दाम की यकीन दहानी कराई गई है। अमरीका ने अपने मुतल्लिका इदारों को भी इस हवाले से हिदायत देने का कहा है। सलमान सूफी के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की है। बराह रास्त परवाज़ों से मुतालिक वफाकी वज़ीर साद रफ़ी गुज़िश्ता कई माह से काम कर रहे हैं और अब उम्मीद है इससे मुतालिक तमाम तैयारियाँ 6 से 9 माह में मुकम्मल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम अमरीका से कार्गो की भी इजाज़त मांग रहे हैं। इसके अलावा हमने अमरीकी महकमा ज़राअत से कहा है कि अपना एक नुमाइंदा कराची में तैनात करें। इससे तमाम बरामदात का मुआयना कराची में ही होगा, जबकि हमारे ताजरों का वक्त और पैसा बचेगा। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी का सिलसिला ना रुक सका। आज भी इंटरबैंक में डॉलर का भाव तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे महंगा होने के बाद 240 रुपये पर जा पहुंचा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे का बड़ा इजाफा देखा गया है, जिसके बाद अमरीकी करेंसी की नई कीमत 246 रुपये हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 246 रुपये में फरोख्त हो रहा है। अवाम पर बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद एक और महंगाई बम गिराने की तैयारी। 1 अगस्त से पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 5 रुपये लेवी बढ़ाए जाने का इम्कान है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है। पेट्रोल पर लेवी मजीद 10 रुपये फी लीटर बढ़ सकती है और डीजल पर लेवी में मजीद 5 रुपये फी लीटर इजाफा हो सकता है। ज़राए ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 31 जुलाई को होगा। आपको बता रहे हैं कि अवाम पर बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद एक और महंगाई बम गिराने की तैयारी। 1 अगस्त से पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 5 रुपये लेवी बढ़ाए जाने का इम्कान है, जिसके बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है। पेट्रोल पर लेवी मजीद 10 रुपये फी लीटर बढ़ सकती है और डीजल पर लेवी में
मजीद 5 रुपये फी लीटर इजाफा हो सकता है। जराए ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 31 जुलाई को होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। अमरीकी खाम तेल 59 सेंट सस्ता जबकि बरतानवी खाल तेल 64 सेंट महंगा हो गया है। आलमी मार्केट में सोने और कीमती धातुओं की कीमत में इजाफा देखा गया है। सोने की फी ऑन्स कीमत $24 के इजाफे के बाद $1,760 हो गई है। चांदी 95 सेंट महंगी होकर फी ऑन्स $20.09 रिकॉर्ड की गई है। अमेरिकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत 59 सेंट की कमी से $97.51 हो गई है, जबकि बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में 64 सेंट का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद इसकी फी बैरल कीमत बढ़कर $108 हो गई है। दूसरी तरफ कई माह की मंदी के बाद क्रिप्टो मार्केट में बेहतरी देखी जा रही है। बिटकॉइन $1900 के इजाफे से $24,000 की हद क्रॉस कर गया है, जबकि इथेरियम की कदर $115 के इजाफे से $1,726 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मोहलिक वायरस से मजीद एक शख्स जान की बाजी हार गया। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.53% हो गई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 20,678 टेस्ट किए गए, जिसमें 693 का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 177 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। चीन के शहर वुहान में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। चीनी हुकूमत ने वुहान की 10 लाख आबादी वाले इलाके जियांगजिया में महज 4 केस रिपोर्ट होने पर जिला भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। हुकाम ने शहरियों को 3 रोज तक घरों में रहने का हुक्म जारी कर दिया है। चीनी हुकूमत ने 24 घंटे से भी कम अरसे में पूरे शहर में करंतना का ऐलान किया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मरकजी रनवे की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 6 बजे रनवे का इफ्तिताह करेंगे। रनवे के मनसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल किया और आलमी मयार के मुताबिक तामीर किया गया है, जिसमें जदीद सिस्टम नस्ब किए गए हैं। ख़राब मौसम में तैयारी को लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद फराहम कर सकेंगे। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक, सेक्रेटरी एविएशन DGCA समेत वजारत हवाबाजी के आला हुकाम लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट का मरकजी रनवे की तामीर पर करोड़ों रुपए लागत आई है। ये रनवे कई माह से जेर तामीर था। भारत की आबी दहशतगर्दी सलाल डैम से 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब के मुल्हिका इलाकों में सैलाब का खदशा। अखनूर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। PDM ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हाई लेवल अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में बसने वालों को इनखला का हुक्म दे दिया है। मराला खान की कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफसाबाद, चिन्योट, जंग, सरगोदा और मुजफ्फराबाद के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब ज़दा इलाकों का आबियाना ज़री इनकम टैक्स समेत सरकारी वाजिबात और कर्ज मुआफ़ करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुश्किल वक्त में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील ने सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिशात अरसाल कर दी। राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। DC के मुताबिक राजनपुर में रूदकोहियों के सैलाब ज़दा इलाकों में 8 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स फंक्शनल हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में 11,000 मुतासरीन को 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। जमील अहमद जमील का कहना है कि 2 हफ्ते से जारी बारिशों से 27,860 एकड़ पर काश्त फसलें मुतासर हुई हैं। रूदकोहियों के सैलाबी पानी से अब तक 1,076 घर भी मुतासर हुए हैं।
इलाहाबाद में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। निकासियाब के हवाले से इंतजाम ना किए जा सके। बारिश के बायस पानी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद सावल से। अरशद सावल, अपडेट कीजिएगा। बावजूद म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद की जानब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। थोड़ी सी बारिश हुई तो म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद की पोल खुलकर सामने आ गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद कंगनपुर रोड पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश के पानी की वजह से ये रोड दरिया का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिल्कुल जी जनाब, इतने किधर भी तुम वेखो चार चफेरे तुहानू पानी पानी नज़र आएगा। इंतजामिया लगता बिल्कुल सुती पई, उन्होंने कोई पता नहीं बाहर की हो रहा, कोई मर रहा, कोई जी रहा, घरों कोई सब्जी लैन जाता वो भी भावें राह च डिग्या पिया हो, उन्होंने कोई पता नहीं इस चीज़ का। शुरू तो भी नाले कोई गटर बंद हो गया, कोई और मसला बन गया। पानी अज तक असीं इलाहाबाद दे विचों सुक्या नहीं वेख्या, किधर भी वेख्या पानी पानी नज़र आया सानू। ते चाहिए सानू इंतजामिया नू भी बाहर आके कोई इन्हां वास्ते कोई सूरत हाल दा वेखण करन भी ये की बनदा है ते की नहीं। इंतजामिया जिहड़ी इहदे ते गौर करे ते इनू अगे आके संभाले। जी, जैसा कि आपने शहरी के तासरात जाने, शहरी का कहना है कि ज़िली इंतजामिया और तहसील इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर वो नोटिस लेकर इलाहाबाद शहर से सफाई सुथराई करवाई जाए और जो गलियों मोहल्लों में। अरशद सावल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, राजनपुर में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की हिदायत पर राजनपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाबज़दा इलाकों का आबियाना ज़राई इनकम टैक्स समेत सरकारी वाजबात और कर्ज माफ़ करने की सिफारिश की गई है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील ने सैलाबज़दा इलाकों को आफतज़दा करार देने की सिफारिशात अरसाल कर दी हैं। राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों में फील्ड टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने राजनपुर, रुझान और तोंसा में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा है कि रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुश्किल वक्त में मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पानी घरों, थाना सदर की इमारत और म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में दाखिल। निकासियाब के नाकिस इंतजामात। शफकताबाद, सूफीपुरा, हाजी मोहल्ला, एहसानाबाद, वासू में बारिश का पानी मौजूद। शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है। बिजली मजीद महंगी होगी। बिजली सार्फिन का हुकूमत से बिजली के बिलों में गैर कानूनी टैक्स और ओवर बिलिंग खत्म करने का मुतालबा। जंग से देखते हैं जावेद इकबाल गवांस की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, पहले भी महंगाई के सताए हुए जो गरीब लोग हैं, अब वापड़ा की तरफ से 6,000 रुपया जो टैक्स वो लगा दिया गया है। आइए उनसे जान लेते हैं कि वो इस वापड़ा में जो 6,000 टैक्स के बाद में जो टैक्स लगा दिया गया है, क्या ये काबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर ये देखा जाए इस वक्त हमारे साथ कुछ शहर भी मौजूद है, आइए उससे जान लेते हैं वो इस वाले शहर का क्या कहना है। मजदूर आदमी कहाँ से टैक्स देगा? पहली बात, जो मजदूरी करता है 800-700 रुपये, वो 6,000 किस बात का टैक्स देगा? वापड़ा के जो बिल आ रहे हैं उसमें टैक्स लग रहा है, टैक्स के हवाले से आपका क्या कहना? ये बहुत बड़ी ज्यादती है। गरीब आदमी है, पहले इतनी महंगाई है, पहले बंदा कमा कर थक जाता है लेकिन सारा वापटा पैसे ले जाता है। ये बहुत ज्यादती है। 6,000 का टैक्स देना ये बहुत बड़ी नहल है हुक्मरानों को। हालिया दिनों में जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिजली के बिलों पर और दीगर मदों के अंदर आवाम पर इजाफी टैक्स का जो बोझ लगाया गया है, उसकी हम शदीद तरीन मजम्मत करते हैं और पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ये ज़ालमाना टैक्स जो है वो वापस ले और गरीब को जीने दे। गरीब लोग से सब्जी बेच रहे हैं, सब 6,000 टैक्स आ रहा है, तो 10,000 सन बिल आ रहा है। बिजली 2 पक्खे चल रहे, निके निके साडे बच्चे ने, मजदूर से इसकी दसो की करिए, टैक्स सन रद्द करो। 10,000 रुपये बिल आया है, 5-6,000 रुपये टैक्स है। पिछले महीने 7,000 बिल आया था, अब 3,000 ज़्यादा है। 700 रुपये दिहाड़ी है, 4 बच्चे हैं, क्या करें, कहाँ जाएँ हम गरीब लोग। पहले हम जो है ना 1,500-1,000 रुपये बिल आता था, इस वक्त तो हमारा जो है तकरीबन 8,000 रुपये आया।
इतना बड़ा टैक्स 6,000 रुपये टैक्स हम कैसे अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि हमारा जो घर है उसमें 5-6 अफराद लोग हम रहते हैं और बिजली जो है उसकी वजह से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। ये रक्षा चलाने वाले चिंच रक्षा वो मजदूर था, उनकी दिहाड़ी जो 500-700 बनती है, 500-700 अगर दिहाड़ी बनती हो तो 6,000 रुपये जावेद इकबाल गवांस रिपोर्ट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, बलूचिस्तान के जिला लसबेला में सैलाबी रेलों ने कयामत ढा दी। एक ही खानदान के 10 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी, पाक नेवी, ईदी फाउंडेशन, लसबेला वेलफेयर ट्रस्ट इंतजामिया साथ मिलकर रेस्क्यू के अमल में मसरूफ हैं। अब तक लसबेला में सैलाबी रेलों में बहकर 1 दर्जन अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं, जबकि मजीद भी अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी रियासत कैंटकी में सैलाब से 8 अफराद हलाक, मजीद हलाकतों का खदशा है। कैंटकी के गवर्नर ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। शाहराहें तालाब बनी हुई हैं। रियासत की नॉर्थ काउंटी का मरकजी इलाका सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। मुतासरा इलाकों में गाड़ियाँ, घर और इमारतें कई फिट पानी में डूबी हुई हैं और सैकड़ों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। उधर नेशनल वेदर सर्विस ने मज़ीद बारिश की पेशगोई भी की है। गवर्नर बेशीर ने सैलाब की कैंटकी को तारीख का बदतरीन सैलाब करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सैलाब की वजह से सैकड़ों लोगों का अपने घरों से महरूम होने का खतरा है। और यहाँ आपको बताएं कि एडिशनल आईजी गुलाम महमूद डोगर सीसीपीओ लाहौर तैनात। पंजाब हुकूमत ने एडिशनल आईजी गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुलाम महमूद डोगर पहले से सीसीपीओ लाहौर और आरपीओ फैसलाबाद और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। वसीम साबर, अपडेट कीजिएगा, ये अहम तैनाती हुई है? जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत ने एडिशनल आईजी गुलाम महमूद डोगर को एक बार फिर सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया है। सीसीपीओ लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए तो एडिशनल आईजी गुलाम महमूद डोगर का ताल्लुक जो है वो 21वें कॉमन से है, जबकि गुलाम महमूद डोगर ने 1993 में बतौर एएसपी पुलिस फोर्स जो है वो ज्वाइन की थी। इसी तरह से जो है वो कैरियर के आगाज में उन्होंने बतौर एएसपी नवाबशाह सिंध, एएसपी पन्नू आकिल, एएसपी खैरपुर जो है वो फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए हैं। जबकि गुलाम महमूद डोगर यूएनए मिशन में भी जो है वो कामयाब रहे और इसी तरह से गुलाम महमूद डोगर बतौर सीटीओ लाहौर, डीएजी ऑपरेशन लाहौर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। जबकि नए तैनात होने वाले सीसीपीओ लाहौर जो है वो इससे कबल डीआईजी पीएचपी, सीपीओ गुजरांवाला और आरपीओ फैसलाबाद के अलावा डीआईजी आईटी भी और रहे हैं। जबकि तमाम की तमाम जो है वो पोस्टिंग इन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो सर अंजाम दी। इसी तरह से गुलाम महमूद डोगर ने बतौर सीसीपीओ लाहौर पहली तैनाती के दौरान जराइम पेशा अफराद को जो है वो नकेल भी डाले रखी थी, जबकि बदमाशों और कब्जा ग्रुपों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है वो क्रैकडाउन भी किया गया था। जिस तरह से जो है वो नौजवान आजकल असला की नुमाइश करते हैं गाड़ियों के ऊपर, तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयां बहुत तेजी से जारी थी। जबकि इनको जो है वो खासकर इसीलिए तैनात किया गया था कि कब्जा ग्रुप जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। लाहौर में कब्जा ग्रुपों का भी खात्मा किया, जबकि सीसीपीओ लाहौर खुली कचहरियों के जरिए पुलिस और अवाम के दरमियान बढ़ते हुए इखलाक को भी कम कर रहे थे। कब्जा सेल की तश्कील, नॉन इमरजेंसी हेल्पलाइन, फ्लैग मार्च के जरिए शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाता रहा। जबकि गुलाम महमूद डोगर की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के पेश नजर दहशत की अलामत समझे जाने वाले बदमाश शहर मुल्क छोड़ने पर जो है वो मजबूर हो गए थे। जबकि सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का शुमार निहायत प्रोफेशनल, ईमानदार और मंजे हुए पुलिस अफसरों में माना जाता है। वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पतोकी में डाकू बेलगाम, थाना सिटी के मुहर्रर चौधरी अशरफ के घर डकैती की वारदात। 5 डाकुओं ने असलहा के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर का सफाया कर दिया। इत्तला मिलने पर डीएसपी सर्कल पतोकी भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए क्राइम सीन की टीमों को तलब कर लिया। मुतासरीन के मुताबिक डाकू घर में मौजूद 1,25,000 रुपये नकदी, 14 तोले तलाई जेवर और लाइसेंसी असलहा लूट कर फरार हो गए। जामपुर के नवाही इलाके मोहम्मदपुर दीवान में अफसोसनाक वाकया, बच्ची जोहड़ में गिरकर जाँ बहक, जबकि दूसरी बच्ची को अपनी मदद आपके तहत बचा लिया गया। लवाहिकीन का अंडस हाईवे रोड पर बच्चे की लाश रखकर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बच्ची आसिया की मौत का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया है। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिका महकमा के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है।
मनशियात के इस्तेमाल में खतरनाक हद तक इजाफा और नौजवान नस्ल की तबाही का बायस है। बॉय स्काउट्स एसोसिएशन और महकमा तालीम की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तफसीलात लकी मरवत से शरीफुल्लाह मरवत की इस रिपोर्ट में। के मुअज्जर और जानलेवा असरात से मुतल्लिक आगाही वॉक गवर्नमेंट शहीद मोहम्मद गसान खान सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल से शुरू हुई, जिसकी क़ियादत ADO एहसानुल्लाह खान और वाइस प्रिंसिपल खलीलुर रहमान ने की। वॉक में बड़ी तादाद में स्काउट्स तलबा और असातिज़ा शरीक थे, जिन्होंने बैनर्स उठा रखे थे और उन पर मनशियात से इनकार, जिंदगी से प्यार और दीगर आगाही नारे दर्ज थे। वॉक लारी अड्डे पर काजी इशफाक शहीद चौक पहुंचकर ख़त्म हुई, जहां ADO एहसानुल्लाह खान ने अपने खिताब में कहा कि मनशियात की वबा घरों की तबाही और माशरे की बर्बादी का सबब बन रही हैं। इसके मुअज्जर असरात से नौजवान नस्ल को महफूज करने की ज़रूरत है। तलबा मनशियात से दूर रहें और असातिज़ा माशरे से इस लानत के ख़ात्मे के लिए मौसर किरदार अदा करे। उन्होंने उलमाए करम पर जोर दिया कि वो नमाज़ जुम्मे के खुतबात में मनशियात के मुअज्जर असरात उजागर करे, ताकि नौजवान नस्ल को इससे दूर रखकर उनका मुस्तकबिल महफूज किया जा सके। कैमरामैन सफीर शरीफुल्लाह मरवत की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, हारूनाबाद के नवाही गांव से 7 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने का मामला। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO बहावलनगर फैसल गुलजार ने SP इन्वेस्टिगेशन फारूक कमियाना और DSP हसन गिल की सरबराही में टीमें तश्कील दी हैं। टीम ने जदीद तरीका तफ्तीश के जरिए 24 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम यासीन ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से बहावल विक्टोरिया अस्पताल इमरजेंसी में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं MS बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान से। फजल, अपडेट कीजिएगा, कैसी तैयारियां की गई हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से? मुहर्रमुल हराम के हवाले से बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में इंतजाम कर लिए गए हैं। इस टाइम MS बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर अहमद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या इंतजाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के महीने की वजह से इंतजाम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो सीनियर स्टाफ डिप्यूट कर दिया गया है इमरजेंसी में और वार्ड्स के अंदर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, और जो अवेलेबल मेडिसिन है उसकी लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी है, और जो वाफिर मिकदार में जो एमरजेंसी अद्वियात है उनका इंतज़ाम कर लिया गया है, और वार्ड्स के अंदर सीनियर डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सिस की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया। यूनिट के इजाफी ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं और मेडिसिन भी अवेल कर दी गई है, किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार है। जी। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट चट्टा अहमद नवीद बलोच का मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए जुलूस रूट का विजिट, इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच ने जुलूस रूट सफाई और सुथराई और लाइटिंग का खास ख्याल रखने की हिदायत की। उनका मजीद कहना था कि मजलिस अज़ा में शामिल होने वाले अफराद को मुकम्मल तलाशी के बाद दाखिल होने दिया जाए। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रावलपिंडी में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 2 रोज कबल थाना वारिस की हदूद से अगवा होने वाला 3 माह का बच्चा मुर्गा के इलाके से बाजियाब। बच्चे के अगवा में मुलविस खातून और सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर इनवारुल हक मुगल से। इनवार, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल जो है रावलपिंडी का जो अलाइड अस्पताल है बेनजीर भुट्टो, जहाँ से जो है एक 3 माह का बच्चा मोहम्मद मूसा जो है उसको अगवा किया गया था। उसके वालिद के मुताबिक जो FIR दर्ज करवाई गई है, वो उसके अंदर उस बच्चे का ये बताया गया है कि उसकी वालदा जो है वो अंदर चेकअप करवाने के लिए गई, तो जब वापस आई तो वो बच्चा जो बच्ची के पास छोड़कर गई थी उसको नामालूम औरत जो है वो अगवा करके ले गई थी। जिसके बाद पुलिस ने भरपूर मेहनत करके
मुख्तसर वक्त के अंदर उसको थाना मुर्गा के इलाके से बाजियाब करवाया है। जबकि जो मुलजमा है उसके बारे में ये भी मालूम हुआ है कि वो मुलजमा जो है पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है और इसी तरह के अगवा के जो मुकदमात हैं वो उसके ऊपर दर्ज हैं। अनवारुल हक मोगल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी रकबे पर कब्जा कराने का इल्जाम, महकमा माल के 10 मुलाजमीन को 30 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। मुलजमान में हमाद आलम अहमद शेर पटवारी, मोहम्मद खान पटवारी, मोहम्मद अकरम गुरदावर, मोहम्मद शफीक, सैयद तलत हुसैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद उस्मान सईद, वसीका नवीस, मोहम्मद यूसुफ, मलिक मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। एंटी करप्शन ने दरख्वास्त दी थी कि मोहम्मदी कॉलोनी हयात नहर के साथ वाटर सप्लाई की करोड़ों रुपए मालियत के कीमती सरकारी रकबा पर मुलजमान ने कब्जा माफिया से मिली भगत करके कब्जा कराया, जिस पर मुकदमे का इंदराज कराया दिया गया। मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जलालपुर पीरवाला में अफसोसनाक वाकया, नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। कमरे से फंदा लगी छत से लटकती लाश बरामद। लाश की शनाख्त 40 साला शख्स अब्दुल हकीम के नाम से हुई है। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी अपनी तहवील में ले ली है। भेरा में रेस्क्यू 1122 का अमला किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। स्टेशन इंचार्ज मोहम्मद अरशद का कहना है कि रेस्क्यू 1122 मुतासरीन की इमदाद के लिए फौरी मौका पर पहुंचती है ताकि इनकी जान बचाई जा सके। स्टेशन इंचार्ज मोहम्मद अरशद की भेरा प्रेस क्लब के वफ्द से गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि तहसील भेरा के रेस्क्यू स्टेशन पर 29 एहलकार हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल हैं। सेंटर पर कश्ती और फायर ब्रिगेड गाड़ी ना होने से मुश्किलात का सामना है। दरियाए जहलम करीब होने की वजह से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेस्क्यू स्टेशन भेरा ने गुज़िश्ता 3 माह में तकरीबन 400 मुख्तलिफ एमरजेंसी में फौरी मदद फराहम की है। चिश्तियाँ काजीवाला रोड टूट फूट का शिकार है। हादसात मामूल बन गए हैं। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ताहिरुल हसन से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्तियाँ काजीवाला रोड पर। ये रोड जो है तकरीबन 1 साल कबल जो है नए सिरे से बनाने के लिए इसको उखाड़ा गया था, लेकिन ठेकेदार जो है वो इसको उखाड़ने के बाद यहाँ से गायब हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आने जाने वाले जो ट्रैफिक उनको काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आए दिन हादसा जो है वो मामूल बनते जा रहे हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ने की वजह से हम जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। तो यहाँ के जो इलाका मकीन और दुकानदार जो है इस वक्त ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा ये रोड जो है वो कब से इस तरह तखीर का शिकार है और आप इस वाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये रोड तकरीबन 1 साल तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਦਫਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੱਜਰ ਬੁੱਜਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਦਰਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਦਰਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5-2 किलोमीटर ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ बहुत जलील हैं इस रोड तो। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर दुकानदारों की भी बात सुन रहे हैं, उनका कहना है कि इस रोड की तखीर के शिकार होने की वजह से हमें दोहरी अजियत का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर आए रोज़ हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। इनका कहना है कि साथ ही यहाँ पर नादरा दफ्तर भी कायम किया गया। दूर दराज से लोग आते हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उनकी तमाम तरह हुकाम से ये अपील है कि खुदारा इस रोड को जल्द और जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ पर जो हादसात है वो ना हो सके और यहाँ से जो मुसाफिर गुजरते हैं उन्हें मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है वो उनसे बच सके। जी ताहिरुल हसन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, भावलनगर में भी अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के लोगों का सिटी चौक में एहतजाज। अंजुमन ताजरान का कमर्शियल बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में लगाए गए टैक्स खत्म करने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जो है अंजुमन ताजरान जो है वो सरापा एहतजाज। इनका कहना है कि जो बिलों पर जो जालमाना टैक्स लगाए गए हैं इसके हवाले से ये यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सदर अंजुमन ताजरान, इनसे हम जानते हैं कि इस हवाले से क्या बताएंगे। सर बताइएगा, मौजूदा हुकूमत ने जो जालमाना टैक्स लगाए हैं बिलों पर, इसके हवाले से मौजूदा हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?
देखिए जी, ये जो हुकूमत वक्त ने बिजली के बिलों में रिटेलर सेल्स टैक्स का मजीद इजाफा किया गया है, उसने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। 6,000 रुपये माहाना जो बिजली के बिल में टैक्स आएगा, अभी जिसका 10 यूनिट का बिल है, 5 यूनिट का भी बिल है, उसको भी 8-8 हज़ार रुपये का बिल है, वो किस तरह अदा करेगा गरीब आदमी? ये मुश्किल हो जाएगा इस तरह आवाम का जीना। पहले ही गरीब आदमी बड़ा कमज़ोर है, दुकानदार बड़ा कमज़ोर है, उसकी रोटी रोज़ी पूरी नहीं हो रही, और ये माहाना है इतना टैक्स कैसे अदा करेगा? बिजली के बिलों में पहले ही बेशुमार टैक्सेस हैं। हम इस टैक्स को बिल्कुल कबूल नहीं करते और ना ही हम इसको अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इसको फिलफौर वापस लिया जाए और वापस साहब का पोजीशन पे इसको बहाल किया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे अंजुमन ताजरान के सदर। इनका कहना है कि ये पहले ही बिलों पे ऐसे इतने जालमाना टैक्स लगा दिए गए हैं और अब ये सेल टैक्स जो है ये हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो सेल टैक्स जो है ये वापस ले जाए, और हमारा अगर ये सेल टैक्स वापस ना ले गए तो ये पूरा जो ये एहतजाज है इस तरह ही जारी रहेगा। जी, शहबाज प्रिंस अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, उकाड़ा गवर्नमेंट ई लाइब्रेरी में आलमी यौम आबादी के हवाले से महकमा बहबूद वादी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सामिया रशीद एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर मोहम्मद बख्श, डिस्ट्रिक्ट खतीब कारी सईद उस्मानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती आबादी ने मुआशी मसाइल में इजाफा कर दिया है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है, जबकि मईशत ज़बूहाली का शिकार है। बहबूद आबादी के हवाले से आगाही के समरात हासिल करने के लिए ख़वातीन में तालीम, एतमाद, खुददारी को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया की आबादी इस साल 8 अरब हो जाएगी, जिससे दुनिया भर में खुराक की कमी समेत मुतादिद मसाइल पैदा हो रहे हैं। कराची में ताजर बरादरी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी रिटेलर सेल्स टैक्स लगाने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मरीर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। के मुख्तलिफ इलाकों के ताजर बरादरी ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी रिटेलर सेल्स टैक्स लगाने के खिलाफ मरीर प्रेस क्लब कराची के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए बिजली के बिलों को आग लगा दी। इस मौके पर ताजर रहनुमा इरशाद अली बड़ो, अमीर अली जतियाल, सरफराज जोखियो, उमेर रफीक, नूर हसन, लाला आसफ व दीगर ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की सूरत में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी रिटेलर सेल टैक्स की मद में गुंडा टैक्स लगाया गया है, जो कि ताजर बरादरी के साथ बड़ी ज्यादती और जुल्म है। हम के ऐसे रवैये का मुकम्मल बाइकाट करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि बिजली के फी यूनिट कीमत की अदायगी को हम बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। ऊपर से मजीद इजाफी टैक्स लगाकर हमारी परेशानी में इजाफा किया गया है और के इलेक्ट्रिक के ऐसे रवैये से हमारा रोजगार सख्त मुतासर हो रहा है और हम इस इजाफी टैक्स भरने की पोजीशन में नहीं हैं। इन्होंने वफाकी व सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुतालबा किया है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के बिलों में लगाया गया इजाफी रिटेलर सेल्स टैक्स को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। कैमरामैन मुमताज चांडियों के साथ राजा बलोच। आगे बढ़े और आपको बताएं, जड़ावाला में मुहर्रमुल हराम में अमन और भाईचारे की फिजा को बरकरार रखने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मरकजी चेयरमैन बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पीर अब्दुर्रहमान कादरी की ज़ेर सदारत सेमिनार में डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन आवान और RPO फैसलाबाद बाबर सरफराज अल्पा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुकर्ररीन की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामिया से ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई। डिविजनल अफसरान की तरफ से मेज़बान अमन कमेटी की अजीम काविश को खराज तहसीन और आशूरा के दौरान शरपसंद अनासर पर कड़ी नजरें रखने की अपील की गई। इस मौका पर इलामा इरफान हैदर हुसैनी, चेयरमैन अंजुमन ताजरान जड़ावाला शेख मोहम्मद अशरफ मूंगा और दीगर ने खिताब किया। पिंडी घेब में जलसा आम से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली मेजर ताहिर सादिक ने कहा कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी PTI के वर्कर्स की मेहनत का समर है। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इमरान खान का सच साबित हो गया। अवाम जानती है कि खुद को प्राइम मिनिस्टर कहने वालों ने अवाम को जहालत के अंधेरों में धकेलने के सिवा कुछ नहीं दिया। जलसा में हल्का NA 50 से PTI के उम्मीदवार ईमान ताहिर, मेजर ग्रुप के रहनुमा मलिक इरफान, इमरान खान और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। ताइवान के मामले पर आग से मत खेलो। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी हममनसब को खबरदार करते हुए कहा, जो लोग आग से खेलते हैं वो बिलाखिर जल जाते हैं।
अमेरिका को चीन के असूलों की पासदारी करनी चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें चीन ने स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडन की 2 घंटे तवील गुफ्तगू हुई। चीनी सदर ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि चीन ताइवान की आज़ादी और बैरूनी ताकतों के मुदाखलत की सख्ती से मुखालफत करता है। उधर चीनी वजारत खारजा ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि उम्मीद है अमेरिका की आंखें खुल जाएंगी। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर का कहना है कि अमेरिका की ताइवान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका ताइवान में जमूद को तब्दील करने या अमनो इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की यकतरफा कोशिशों की सख्ती से मुखालफत करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की इफ्तिताही रंगारंग तकरीब बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में मुनक़िद हुई। रंगारंग तकरीब के आगाज़ में बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। खेलों का बाकायदा आगाज़ आज से होगा। तकरीब में मलका बरतानिया की जगह प्रिंस चार्ल्स ने शिरकत की। तकरीब में मलका का कॉमनवेल्थ ममालिक के अवाम के नाम खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में टीमों का मार्च पास्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का दस्ता मैदान में दाखिल हुआ। तकरीब में पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता शरीक हुआ। मार्च पास्ट में रेसलर इनाम भट्ट और वीमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने पाकिस्तानी दस्ते की सरबराही की। जिम्बाब्वे हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मुल्क में सोने के सिक्के मुतारिफ करा दिए हैं, जिन्हें बासानी नकद रकम में तब्दील करवाया जा सकता है। एक सिक्का 1800 से ज़ायद अमरीकी डॉलर में दस्तियाब है। इसका नाम मशहूर विक्टोरिया आबशार मूसा आओ अतोनिया के नाम पर रखा गया है। इब्तदाई तौर पर कमर्शियल बैंकों को 2000 सिक्के दिए गए हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक सोने के सिक्कों को किसी भी वक्त नकद करवाया जा सकता है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।